क्या प्रधानमंत्री को पहल नहीं करनी चाहिए थी? उनके पहल करने से वो बड़े नेता बनेंगे ना, वो तो स्टेट्समैन का दर्जा होगा ना, वैसे भी उनका कद बड़ा है। ये महिला जो भी हैं और या बजरंग पुनिया, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। लाल किले का पीछे बैकग्राउंड बनाकर मोदी जी जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बिल्कुल बाजे टीवी पे नजर आ रहे थे, उसे कहते हैं नौटंकी। किसी को ये नहीं पता है कि रेप कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही देखकर कर दिया, उसने ऑर्डर कर दिया कि आप पॉस्को के साथ केस दर्ज करिए? तो भाई इतना क्या खास है उसमें? देश में बड़ी खबर वो होती है जब देश का मान सम्मान होता है, या देश पर जब खतरा कोई आता है, या देश की इज्जत जब खतरे में पड़ जाती है, तो वो हम सब के लिए बड़ी खबर होती है। पत्रकारिता में इतने सालों में हम लोगों ने काम किया है, तमाम मेहमान हमारे साथ आज इंडिया लाइव पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के पहले मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं कि जब ओलंपिक का मेडल आया था देश में, तो मुझे याद है कि हम सब लोग रात में जाग करके, और महिला के कैटेगरी में जब साक्षी मलिक ने ओलंपिक मेडल लिया था, जो इसके पहले आज तक किसी ने नहीं लिया है, तो वो देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा था और हम सब के लिए खुशी की बात। लेकिन आज जैसे ही वही साक्षी मलिक ने अपने ट्वीट के जरिए जब देश को संदेश दिया कि हम लोग उस मेडल को, जिस मेडल को देखने के लिए पूरा देश की निगाहें तरस गई थी सालों तक, उसको गंगा में प्रवाहित करेंगे और अपनी जान देने के लिए इंडिया गेट पर आकर आमरण अनशन करेंगे। और उसके पीछे जो कारण बताई है, जो महिला पहलवान खिलाड़ियों ने बताया है और बजरंग पुनिया ने लिखा है, उसमें एक कारण बताया है, एक सांसद की मनमानी से पूरा सिस्टम तंत्र जो है वो लाचार हो गई है, वो निराश हो गए। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश कुमार श्रीवास्तव और हमारे साथ इस वक्त चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर सिन्हा जी, जिनका पत्रकारिता में काफी अनुभव रहा है, हम सबके सीनियर भी रहे हैं एक जमाने में, और बेंगलोर से हमारे साथ सीमा जुड़ गई है, इनका भी पत्रकारिता में खासा अनुभव रहा है, 2 दशक से ज्यादा हो गया है मुझे इनके साथ काम करते हुए, हम लोग साथ में काम कर रहे थे। और संजय बिष्ट जी इंडिया लाइव से जुड़े हुए हैं और ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा इस बात की होगी पुष्कर जी, सीमा जी और संजय जी, कि ये जो खबर है, आप पहले पत्रकार की नजर से ये बताइए कि ये कितनी बड़ी खबर है। अगर पहलवान, ओलंपिक विजेता पहलवान एक सांसद की मनमानी की वजह से अपने मेडल त्यागने की बात करता है और जान देने के लिए इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात करता है और देश को सूचित करता है, आपका क्या नजरिया है इस पर? पुष्कर जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये महिला जो भी हैं और या बजरंग पुनिया, ये सब नौटंकी कर रहे हैं सीधा। ये जो भी कर रहे हैं किसी दूसरे के, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, कांग्रेस लेफ्ट, उनके हाथ में ये खेल रहे हैं, क्योंकि आगे हरियाणा में चुनाव है और 2024 का चुनाव है, और जाट वोटर जो हैं उनका असर हरियाणा में काफी पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है, ये वेस्टर्न यूपी में पड़ता है। ये सीधे सीधे ये पॉलिटिकल जो ऊपर के हैं उनके हाथों में खेल रहे हैं। पुष्कर जी, एक लाइन, पहला एक सवाल पूछा, मतलब ये ओलंपिक खिलाड़ी नहीं है बल्कि राजनीतिक पार्टी के मोहरे हैं, बस आप ये कहा चाहते हैं? हाँ, अभी जब इन्होंने ओलंपिक गोल्ड लाया था तब लाया था। आज की डेट में ये जो कर रहे हैं वो नौटंकी है, ये किसी दूसरे के हाथ में सारे खेल रहे हैं। एक और जब बड़े नए संसद का उद्घाटन हो रहा है, आप उसी जगह ऐलान कर रहे हैं कि हम महिला पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे। ये क्या है, मजाक है? मतलब जहां पर संसद है उससे बस कुछ किलोमीटर दूर आप हल्ला हंगामा कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं। इसमें आ कौन रहे हैं लोग? दीपेंद्र हुड्डा। पुष्कर जी, क्या इसके पहले संसद के सामने में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है क्या? महेंद्र सिंह टिकैत 50,000 लोगों को लेकर चले गए थे राजीव गांधी के समय में, याद है? एक जमाना था, आज के डेट में जंतर मंतर पर भी धरना देना उस तरह से मना है।
आज जंतर मंतर बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां से कोई भी कहीं भी हमला कर सकता है, छोटा सा मोबाइल लॉन्चर लेके कहीं भी बम गिरा दे सकता है वो। और ये जो भी लोग इनके साथ हैं, पहलवान लोगों के साथ, सारे मतलब एंटी इंडिया टाइप के थे। ये 100% जो जॉर्ज सोरोस है अमेरिका वाला, वो कांग्रेस और लेफ्ट को पैसा दे रहा है, और उसी पैसे से ये सब सारा खेल शुरू हो रहा है कि किसी तरह से 2024 में हम आ जाएं, जो कि आएंगे नहीं, किसी हाल में नहीं। और एक और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों की मांग क्या थी? जनवरी में भी बैठे थे, जनवरी में क्या मांग थी कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाओ। दोबारा आए 2-3 महीने बाद, और इस बार आए कि इन्होंने महिलाओं का उत्पीड़न किया है और इनको जेल भेजो। ऐसे थोड़े होता है, मतलब ऐसे ही आप मुंह से आरोप लगा देंगे और उसके बाद एक मिनट मैं पूरा कर रहा हूं। 6-7 ये वो भी ले आए, एक नाबालिग लड़की भी ले आए, और मतलब किसी को ये नहीं पता है कि रेप कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ। जब पूछा जाता है, बल्कि इन पहलवानों से भी कहां हुआ, तो उनको कुछ नहीं पता है। तो पुलिस मतलब किसी को ऐसे ही थोड़े पकड़ लेगी, पहले एक बार जांच तो करेगी। और पुलिस ऐसे भी केस नहीं करती है पुष्कर जी, ध्यान रखिए। जब तक तथ्य नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही नहीं बोल देगी। आप समझिए इस बात को, सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही कैसे बोल देगी? अगर पुलिस के पास कोई जाता है तो पुलिस जांच करती है, पुलिस जांच करने के बाद एफआईआर करती है। वो देरी कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट गए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे ही देखकर कर दिया? उसने ऑर्डर कर दिया कि आप पॉस्को के तहत केस दर्ज करिए? नहीं, अब एक आजकल जो भारत में महिलाओं वाला कानून है वो काफी कड़ा हो गया है। मतलब ऐसे ये तो सच है कि तुरंत मतलब जैसे ही केस हो गिरफ्तारी होती है। आम आदमी होता तो यही होता, मगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे रहा है। बाद में ये नहीं कह रहा है कि इसको गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताइए मुझे। नहीं, तो सांसद ने गलती ही नहीं की है। सांसद को आप बहाना बना रहे हैं। साक्षी मलिक उनके हर कार्यक्रम में जाके डांस करती थी, साथ में गले मिलती थी उनके, और अब जाके सिर्फ कुछ महीने बाद उल्टा मतलब आरोप लगा रही हैं। चलिए, मैं समझ गया, आपकी बात से समझ गया कि आप इस पूरे आंदोलन को, आपका नजरिया दूसरा है। पुष्कर जी, मैं सीमा से जानना चाहूंगा, बेंगलोर से जुड़ी हुई है सीमा, आपका इस पूरे नजरिए पे। मुझे तो ये खबर बड़ी खबर लगी, क्योंकि जब ओलंपिक में मेडल विजेता लोग हैं, देखिए राजनीति, विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो तमाम ऐसे आंदोलन को सपोर्ट करेगी, क्योंकि पहले बीजेपी भी करती थी। जाहिर सी बात है, जो भी विपक्ष में रहेगा वो इन आंदोलनों को साथ देगा। सीमा, आप कैसे देखती हैं आज का जो ऐलान किया है, और उससे पूरा जो मतलब एक नई खबर आई है? मुझे नहीं लगता है कि ये जो आज खिलाड़ियों ने ऐलान किया ना, जब मैंने सुना, पढ़ा, तो मुझे सबसे पहली चीज जो याद आई, वो याद आई 1960 का एक स्टार था मोहम्मद अली। उसने कहा था कि मुझे होटल में खाना नहीं सर्व किया क्योंकि मैं काला था, और रंग भेद के खिलाफ उन्होंने अपना कहा था कि मैंने अपना मेडल फेंक दिया। दुनिया में खबर बनी थी इस चीज की कि उन्होंने अपना मेडल फेंक दिया। और दुनिया ने उस वक्त, जिस वक्त की रंग भेद इतना जाए, मतलब हम उस दुनिया की बात कर रहे हैं जब रंग भेद होता था, उस वक्त भी लोगों ने इतनी आलोचना की थी। आज हमारे देश के वो खिलाड़ी जो मतलब आपके लिए ओलंपिक लाए, 140 करोड़ लोगों में से चंद लोगों को वो मेडल मिलता है। उन चंद लोगों को आप महिला कैटेगरी में साक्षी मलिक इकलौती हैं जो जी, वही तो मतलब 140 करोड़ में इकलौती एक लड़की जो लेके आई। उसकी इज्जत आपके देश में ये है कि आप कहते हैं नौटंकी करती हैं, नाटक करती हैं। अगर उसको आपने अगर पद्म भूषण दिया है तो इतनी इज्जत तो करते हैं कि पुलिस वाले हाथ ना लगाते इस तरीके से। कल को जब मोदी जी विपक्ष में होंगे तो क्या इसी तरीके से पुलिस हाथ लगाएगी उनको? पुलिस इसी तरीके से घसीट के ले जाएगी? आप तब नहीं कहेंगे लोकतंत्र कहाँ रह गया? और एक बार भी प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए? आज उन्होंने लेटर में लिखा कि हम ये मेडल गंगा में बहाने के बजाय हम राष्ट्रपति को दे देते, लेकिन राष्ट्रपति 2 किलोमीटर दूर थी, एक बार पूछने नहीं आई कि क्या हो गया बेटा बता दो। एक बार प्रधानमंत्री, जो हमें अपने घर की बेटी बोलते हैं, जब मौका होता है तो बेटी है, जब मौका नहीं है तो नौटंकी है। मतलब इतना घटियापन हो गया इस देश के अंदर में कि अपने जो हमारे स्टार्स हैं उनको भी हम, और जो विपक्ष की बात करिए, अब तो खुल के विपक्ष को सामने आके इनके साथ लड़ना चाहिए
क्योंकि विपक्ष होता किस लिए है? आखिर राजनीति किस मुद्दे पे की जाए अगर इस मुद्दे पे ना की जाए? एक आदमी के ऊपर आरोप है, पॉक्सो एक्ट में आरोप है, वो आप कह रहे हैं कि अगर कोई आम आदमी होता तो भाई इतना क्या खास है उसमें? कौन से सुराग पे पर लगे हुए? आप पे हजारों केसेस है, आप घोषित गुंडे हो, उसके बाद में आपके ऊपर में आप कह रहे हैं कि वो आम आदमी नहीं है। पुष्कर जी ये शर्म आनी बताइए, चाहिए इस तरीके की बात पुष्कर जी ये करने। बताइए, जब आपने तो कहा कि नौटंकी है, बिल्कुल चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब ये ओलंपिक मेडल लाई थी तो आप वो वीडियो भी देखेंगे और ट्विटर हैंडल पर और वीडियो में कई जगह सोशल मीडिया में भरा पड़ा है, प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे विनेश तुम तो घर की बेटी हो। ये बताइए तो क्या उन्होंने भी ऐसे ही कर दिया था क्या, या उनके बोलने के पीछे कारण क्या था, आखिर वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? आप मुझे बताइए, समझाइए। जिस जमाने में वो मेडल लाई थी उन लोगों ने भारत का नाम रोशन किया था, मगर आज इतने साल बाद आज वो इस्तेमाल हो रही हैं। उनको राजनीतिक दल जो हैं अपने फायदे के लिए, चुनाव जीतने के लिए मोदी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह से उनकी बदनामी हो उसके लिए काम कर रहे हैं। कल भी जो वो डेरा डंडा सब उस दिन हटाया गया 28 तारीख को, और जो ये लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे दौड़ दौड़ कर, वो भी तो नौटंकी ही थी। मतलब वो 100% वो भी नौटंकी थी। तो जब आप पिछली बार थे, सेंगोल आया है जिसका आप चर्चा हम लोग कर रहे थे, सेंगोल के बारे में, जो धर्म दंड है, राजदंड है, तो राजदंड का ये चेहरा कि मोदी जी का या प्रधानमंत्री का वो गलत हो गए, यही है सेंगोल? क्या आप इसको नया दंड यही है क्या? सिंगोल का मतलब है, अगर पुष्कर जी, मैं उस पर एक बात कहना चाहती हूँ नौटंकी वाली बात पे, कि संसद का उद्घाटन हो रहा था तो मुझे तो वो दिन याद है अच्छी तरीके से, 2013 15 अगस्त, जब लाल किले का पीछे बैकग्राउंड बनाकर मोदी जी जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बिल्कुल बाजे टीवी पे नजर आ रहे थे। उसे कहते हैं नौटंकी। वो होती है नौटंकी, वो होता है देश का अपमान। जब आप एक प्रधानमंत्री के सामने अपनी तस्वीर लगा के पीछे लाल किला दिखाते हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षा थी, वो दिख रही थी उस वक्त। आप इसे नौटंकी मत कहिए, वो इंसाफ के लिए 1 महीने से बैठी थी। अगर प्रधानमंत्री के दिल में थोड़ी सी भी बेटी का प्यार होता ना, तो वो जरूर जाते एक बार संसद से पहले, संसद का उद्घाटन करने से पहले जाके पूछ लेते कि बेटा बता दो और क्या करते थी जिसमें जो तुम्हारा हो जाए, लेकिन नहीं था ना, इसीलिए नहीं गए। तो नौटंकी क्या होती है वो तो आप समझ लीजिए इस मामले में कि वो थी जो 2013 में हमने देखी। सीमा प्रधानमंत्री भी जानते हैं। संजय जी, आप इस दोनों के, जो पुष्कर जी ने कहा कि नौटंकी है और सीमा बोले कि नहीं नौटंकी नहीं, बल्कि ये तो एक तरह से अपमान है बेटियों का, आपका नजरिया क्या कहता है इसमें संजय जी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में 5 अगस्त 2021 मुझे तारीख याद है, उस दिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था और अपना भाषण भी दिया था ऑनलाइन के जरिए, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं इसी तरीके से, और कहा था कि ये देश जो है वो पद का देश नहीं है, पदकों का देश है। उन्होंने ओलंपियंस को मोटिवेट किया था, जैसा कि सीमा जी ने बोला कि भाई जब वो लेके आते हैं मेडल तो उनका अवभगत होती है और बाद में फिर भुला दिया जाता है। दूसरी रही बात, जैसा कि पुष्कर जी ने कहा कि ये एक टूल किट है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है हरियाणा चुनाव के लिए। तो भाई ब्रजभूषण क्या है, कौन नहीं जानता कि कैसरगंज, अयोध्या, बाराबंकी की सीटों पर उसका दबदबा है, एक बाहुबली नेता है। तो क्या ऐसे बाहुबली नेता को बीजेपी खोना चाहेगी 2024 के चुनाव से पहले? तो मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ भी राजनीति है कि ब्रजभूषण पर को ना तो कोई एक्शन बीजेपी लेगी और ना ही मोदी जी बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव करीब है और ये कद्दावर नेता है, बाहुबली नेता है, वोट बैंक अपने साथ लेकर चलते हैं। तो अगर वोट बैंक की राजनीति है तो वो बीजेपी की तरफ से भी हो रही है। और दूसरा एक चीज ज्ञानेश जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, हम यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 में से सबसे पहला सवाल ज्ञानेश जी आपसे, आपको कौन सा खेल खेलना आता है? कोई भी एक खेल, स्कूल में, कॉलेज में खेला हो जो आपने। बैडमिंटन। सीमा जी? वॉलीबॉल। आपका पुष्कर जी कोई भी फेवरेट गेम? हाँ, स्कूल, कॉलेज, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तीनों। देखिए, अब ये कौन से गेम्स हैं
ये गेम्स है बहुत कॉमन गेम्स, मेरा भी क्रिकेट है, पता है बैट पकड़ना है, बॉल आएगी मारना है। पहलवानी कोई नेचुरल गेम नहीं है, आपको इसके लिए बिल्डअप होना पड़ता है, सालों मेहनत लग जाती है। और उसमें भी जब महिला पहलवान की बात करते हैं हम, जो कि हरियाणा जैसे राज्य से आती है जहां पर महिलाओं को घूंघट उठाने की आजादी नहीं है, वहां पर जब वो कुश्ती के अखाड़े में जाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, पूरे दमखम से देश के लिए लड़ती हैं, मेडल लेके आती हैं, और उसके बाद फिर ऐसा होता है। रही बात जो आप कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, पॉस्को एक्ट जो है उसको नहीं लगना चाहिए था। अगर वो लग गया है तो गिरफ्तारी होना तय था, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं हुई और वो ब्रजभूषण संसद में पहुंचकर अपना फोटो भी खिंचवा रहे। संसद की या विधायक की गिरफ्तारी ऐसे नहीं होती है, वहां कई जगह से आपको स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है। पॉक्सो एक्ट में कैसे होती है सर, ये बताइए बस, पॉक्सो एक्ट में कैसे होती है? नहीं, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तारी के पहले लोकसभा सचिवालय यानी कि लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेने की जरूरत होती है। उसमें सीधा सिंपल सा बात है, लेकिन ऐसी बातें गिरफ्तारी नहीं होती है। नहीं, मैं पुष्कर से सवाल पूछूंगा। आपने कहा, संजय जी 2 मिनट रुक जाइए। पुष्कर जी ये बताइए, ब्रजभूषण सिंह शरण का दुनिया में नाम है या ये खिलाड़ी है इनका दुनिया में नाम? पहली बात। दूसरी बात, ये जो टकराहट है, चलिए मान लेता हूँ कि ये विपक्ष का साजिश है, विपक्ष की साजिश है, तो जो कुछ भी हो रहा है उससे तो भारत देश का नाम न उसमें खराब हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री को पहल नहीं करनी चाहिए थी? उनके पहल करने से वो बड़े नेता बनेंगे ना, वो तो स्टेट्समैन का दर्जा होगा ना। वैसे भी उनका कद बड़ा है, देश और दुनिया में उनका नाम है। अगर मान लिया जैसे आज उन्होंने ट्वीट किया है कि हम जा रहे हैं मेडल वापस लाने के लिए, मैंने भी एक ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनसे आग्रह किया है कि मोदी जी आप इन खिलाड़ियों के मेडल को वापस माने गंगा में प्रवाहित नहीं होने दें। ये तो पूरा देश अपील करेगा, क्या ये नहीं कर सकते हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? ब्रजभूषण शरण सिंह से पहले भी कुश्ती संघ थी और उसके कई अध्यक्ष हुए, मगर भारत कुछ नहीं लाता था। ब्रजभूषण शरण सिंह के बाद ही ये पूनिया, फोगाट, मलिक ये सब कैसे मेडल लाने लगे? ऐसे ही थोड़े ना लाने लगे। जो भी उसमें खामियां थी, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठीक किया उसको, और इन लोगों को जितनी जरूरत थी प्रशिक्षण की, चाहे विदेश जाकर हो कहीं भी हो, उन्होंने दिलवाया, तब जाके इनको मेडल मिला है। ऐसे ही थोड़े मेडल मिला है। उसमें भी ये माने नहीं माने, ब्रजभूषण शरण सिंह और भारत सरकार, इनका बहुत बड़ा योगदान है इस मेडल में। इससे पहले क्यों नहीं आता था? क्योंकि पहले कोई इस तरह का था ही नहीं। पीएम मोदी और ब्रजभूषण शरण सिंह ने, पीएम मोदी ने तो सभी गेम के लिए ट्राई किया है। कुश्ती में ब्रजभूषण ने पूरी कोशिश की है कि जितने भी विदेशी कोच हो, जो हो, सब इनको मुहैया कराएं, और तब जाके मेडल आ रहा है। तब तो आप पुष्कर जी ये बताइए, अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी है जैसा, कल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। तो बीसीसीआई अगर मान लिया इंडिया टीम अगर जीतती है, तो क्या जैसा जो आप मैंने बहुत ही बेहुदा तरह का वो उन्होंने एक जो गृह मंत्री के बेटे हैं, बहुत भद्दा मतलब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी देखे होंगे, सब दुनिया देख रही है। तो क्या हम मान लें कि क्रिकेट में जो भी कुछ भी होगा सब उनका अचीवमेंट होगा, उनकी वजह से हो रहा है? ऐसा कहीं होता है क्या? बीसीसीआई भारत सरकार की संस्था नहीं है, वो प्राइवेट है। जितने भी खेल इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पुष्कर जी, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये मेडल 2016 में आया था, सिर्फ 2 साल मोदी जी के आए हुए थे, उसके बाद से आप लगा लीजिए, आप 7 साल हो गए हैं, मेडल नहीं आया दोबारा से। एक और ओलंपिक हो चुका हमारा बीच में, क्या कर केवल कुश्ती की बात नहीं ना है, आप दूसरा जेवलिन थ्रो देखिए, बाकी देखिए, या अभी जो ये दिव्यांगों का जो ओलंपिक्स हुआ था, पैरालंपिक, उसमें किस तरह से यही हमारे पहले जो नोएडा के डीएम थे एलवाई सुहास, वो मेडल लाए। मतलब 19 मेडल भारत लेकर आया था, 19 मेडल आज तक भारत को नहीं आया। या ओलंपिक्स में भी जितना मेडल आया है, आप देखिए ओलंपिक हो या कुछ भी हो, अब बहुत सारे लोग खुद सक्षम हो गए हैं। चाहे आप अभिनव बिंद्रा वाला जो देख लीजिए, उन्होंने देश से एक चीज नहीं ली, खुद के बूते लेके आए। अब बहुत लोग सक्षम हो गए हैं, अपने बच्चों को खुद के बूते करवा रहे, इसीलिए मेडल्स आ रहे, और लोगों का एक जागरूकता भी बढ़ रही है सब चीजों की। मैं ये नहीं कहती जो है उनको प्रशिक्षण दिलवा रही है, अभिनव बिंद्रा अलग है, सही है।
नहीं, अभिनव बिंद्रा पुष्कर जी, बात अपने तो लेवल सही है, पे कर चलिए, रहे थे। देखिए पुष्कर जी, सरकार का योगदान तो होता है, सरकार फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, इसमें दो राय नहीं है, और मैं मान भी सकता हूँ, आपकी बात से सहमत भी हो सकता है देश। लेकिन जब सारा क्रेडिट अगर मोदी जी ले रहे हैं और आने के बाद उन्होंने एक पार्टी दी, विनेश बेटी बोल रहे हैं, और आज वही बेटी इतनी बड़ी देश की दुश्मन हो गई, या आपकी पार्टी को हरा देगी, बीजेपी जैसी पार्टी को हरा देगी, ये छोटी सी लड़की जिसको आप बोल रहे हैं कि विरोधी, जो कांग्रेस पिछले दो बार से नहीं कुछ कर पा रही है, 47 सीट और 50 सीट वाली कांग्रेस से आप डर रहे हैं। आप देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, या देश का जो सम्मान है उसको बचाने के लिए कौन पहल करेगा, कांग्रेस या सत्तारूढ़ पार्टी? मेरा सवाल आपसे है, देश के सम्मान को क्या आपको लगता मैं नहीं फिर है बोल रहा हूँ, साक्षी मलिक, कौन ये करेगा? ये सब जितने लोग हैं, ये इनके पीछे जो लोग हैं वो खेल कर रहे हैं। उनको पता है, जैसे दीपेंद्र हुड्डा हो गए, और हाँ, इसके साथ ये तो पॉलिटिक्स है ही, एक पॉलिटिक्स भारतीय कुश्ती संघ पर भी कब्जा करने का पॉलिटिक्स है। मतलब इन लोगों ने सोचा था कि अगर हम इस तरह का आरोप लगा देंगे तो पहले ही ये ब्रिजभूषण शरण सिंह हट जाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, किसी तरह से हरियाणा के हाथ में वो आ जाए, भारतीय कुश्ती संघ का जो प्रेसिडेंटशिप है। पॉलिटिक्स कह रहे हैं सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह का पूरा परिवार जो है रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर कब्जा करके बैठा है, ये बात तो किसी से भी छुपी रहेगी। अभी जो 15-20 दिन, एक महीने में होगा, उसमें भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा ही बनेगा, ये जान लीजिए। कुश्ती संघ का हरियाणा वाले नहीं बनेंगे, चाहे जितना कूद लें। आप ये जो हरियाणा और मेन लड़ाई हरियाणा वर्सेस यूपी भी है, और बल्कि हरियाणा वर्सेस, सुनिए एक मिनट, ये लाइन मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मेरे यहाँ की बेटी है बोल के याद रखिएगा ये चीजें, इतना मत चाहिए खेल सेना। ये जो है हरियाणा वर्सेस रेस्ट है, हरियाणा वर्सेस यूपी है। हरियाणा ज्यादा मेडल लाता है, मगर जो अध्यक्ष होता है वो यूपी का हो जाता है। उनको मतलब जो कांग्रेस वाले जिनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, जी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। नहीं, सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इनकी बात कर रहा हूं। ये सब लालायित हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने के लिए। इन लोगों ने भी ये इनको साक्षी मलिक और इनको आगे किया है कि थोड़ा ये हो जाए तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का लेवल कम हो जाए, फिर हम लोग जीत जाएंगे। पुष्कर जी नहीं कम हुआ है, बिल्कुल नहीं। पब्लिक समझ रही है कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं, और सारा कांग्रेस और लेफ्ट वाले कर रहे हैं। देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि ये पूरे घटनाक्रम में आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष बैठकर झाल बजाए, मतलब कि वो सिर्फ कुछ नहीं बोले। भाई उसका काम है, जो भी आंदोलन होगा, जो कुछ भी होगा, पॉलिटिक्स करना है, लेकिन सब के बीच जो पहलवान जो ओलंपिक मेडल लाते हैं वो तो देश के लिए लाते हैं ना, देश का मेडल हुआ ना, वो उनका पर्टिकुलर थोड़े हुआ। वो तो कहलाता है कि भारत की तालिका में इतने मेडल आए, वो थोड़े उसमें मेंशन होता है कि हरियाणा का लाया और यूपी का लाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती में आए थे। नहीं, भारत के तालिका में इतने मेडल आए। सवाल ये है कि इतना जो टकराहट हो रहा है और देश की जो फजीयत हो रही है, और आप बेटी सड़क पर है, आप इसको भी पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह क्या मैंने पूरा रेप कर देगा तब आप उठेंगे, या तब आप उसका विरोध करेंगे? आपको अरे रेप क्या, वो टच करने का भी कोई प्रूफ नहीं है ब्रिजभूषण शरण सिंह के, रेप की बात ही नहीं है। हाँ देख लीजिए, कुछ पहलवान बैठे धरने पर, आम आदमी पार्टी पहुंच गई, कांग्रेस पहुंच गई, प्रियंका गांधी पहुंच गई, लेफ्ट वाले पहुंच गए, टुकड़े टुकड़े गैंग पहुंच गया, एक वो भी ग्रुप पहुंच गया, मोदी तेरी कब खुदेगी गैंग। आंदोलन जीवी पहुंच गए, जाट आंदोलन वाले जो सोच रहे थे कि जाट किसान आंदोलन वाले कि किसान आंदोलन का बहुत असर यूपी के चुनाव में पड़ेगा, घंटा नहीं पड़ा। योगी ने सबका ये पहुंच गए, वो पहुंच गए और ऐसा हो गया, तो विपक्ष का काम है, उसको जाना ही चाहिए। वो नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? और रही बात टुकड़े टुकड़े गैंग की, तो आप ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गृह मंत्री पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि ऐसा कोई गैंग नहीं है।
इसलिए गलत शब्द का इस्तेमाल मत करिए। ये प्रोपोगंडा करना और लोगों को बदनाम करने की कोशिश करना बिल्कुल गलत है। आप एक पत्रकार हैं, सम्मानजनक है, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। पार्लियामेंट में गृह मंत्री कह चुके हैं कि नहीं है ऐसा कोई गैंग, तो अगली बार मत बोलिएगा। पूरा टूल किट है जो अमेरिका से और बाहर से संचालित होता है, वहां से पैसे आते हैं, यहाँ आंदोलन होता है। प्रधानमंत्री के पीछे पीछे लगा है अमेरिका, और आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं बॉस यही अमेरिका जो है लोग साजिश कर रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री के खिलाफ में। दुनिया में अमेरिका में भी जैसे अभी जो सरकार है वहाँ वो इंडायरेक्टली लेफ्ट के ही दबाव में है। वहाँ के अमेरिका में जो लेफ्ट ग्रुप है जो उन्हीं के दबाव में है। ट्रम्प थे वो थोड़ा राष्ट्रवादी टाइप थे, अभी जो लोग हैं वहां वो वही है कि भारतीय को घुसा दो अमेरिका में, चीनी को घुसा दो अमेरिका में। 22 तारीख को कहते हैं कि नहीं आएंगे हम आपके पास में, आप लोग तो जो है लेफ्ट के दबाव में हैं। क्यों जाते गले मिलते हैं? बराक मेरा दोस्त बोलते हैं, ओबामा मेरा दोस्त बोलते, क्यों बोलते हैं? ना बचाए क्यों वहां जाकर उसको ठोकेंगे ना। एक तरफ दोस्त है, एक तरफ फुल किट है, एक तरफ आप लोग तय नहीं कर पा रहे। सिर्फ एक एजेंडा आप लोगों ने बनाया है, कुछ भी आपके खिलाफ कोई बोले तो उसको बोल दीजिए एक टूल किट है, विदेशों में बदनाम करने की साजिश है, और आपको लगता है कि सब लोग बेवकूफ हैं वो मान लेंगे। अब इस तरीके की गलत बातें बोलना मत शुरू करिए। ये खिलाड़ी है और इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री को जाके बात करनी चाहिए थी, उनके किसी मंत्री को जाना चाहिए था इज्जत के साथ उनसे। और इतनी बड़ी बड़ी आपके पास में जो है महिला नेत्रियां हैं, उनको जाना चाहिए था, बात करना चाहिए था। महिलाओं का मामला था ना, पूछ लेती जाके कि आखिर क्या मामला है, हमें बता दो। क्यों नहीं गए? एक बंदा नहीं यहाँ बैठे हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। अगर हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए भी किया जा रहा है तो क्यों नहीं गई बीजेपी? बीजेपी को नहीं चाहिए जाट वोट, उसको सिर्फ जो है जाट वोट चाहिए यूपी में। संजय जी, ये देखिए पुष्कर जी मैं समझ गया कि आपका बिल्कुल आपका एक पक्ष बिल्कुल सही है, हो भी सकता है आप सरकार के साथ में हैं और सरकार के पक्ष को आप सही मानते हैं। मुझे लगता है कि वो आपका एक नजरिया है। सीमा जो बोल रही है अपना नजरिया पेश कर रही है। संजय जी, इन सब के बीच में मुझे आप ये बताइए कि चलिए ये तो घटना घट रही है, ये मेरे लिए एक बड़ी खबर है, पत्रकार के तौर पर मुझे एक बड़ी खबर लग रही है, दिख रही है। दुनिया कैसे देख रही है वो तो उनका नजरिया हो सकता है। आप इस टकराहट को कैसे देखेंगे कि कैसे इसका समाधान होता वो दिखाई पड़ेगा? क्योंकि देखिए ये जो खिलाड़ी है ये बहुत आहत है, निराश हो गए, ये निराशा में ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज कल उनके जो पंक्तियां आई थी कि गर्दन तैयार है, कटने के लिए तैयार है, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो अब गंगा में प्रवाहित करेंगे और इंडिया गेट पर जान देंगे, आमरण अनशन करेंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन उसको इजाजत नहीं देगी। इस टकराहट का कोई समाधान दिखाई पड़ रहा है आपको संजय जी कि ऐसे ही चलेगा चुनाव तक ब्लेम गेम? देखिए एक ही उपाय या रास्ता है, वो है कि केंद्र सरकार की तरफ से मध्यस्थता की जाए इसमें, और अगर ब्रजभूषण पर जो आरोप लगाए हैं वो सही साबित होते हैं तो एक्शन लिया जाए, नहीं साबित होते हैं तो भी जो सही कदम है वो उठाया जाए। यही इसका रास्ता है। लेकिन सुना जाए पहले जो लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए हम कोई भी किसी भी क्रिमिनल केस की बात करते हैं या किसी भी केस की बात करते हैं तो पहले जो भी पीड़ित है, जो आरोप लगा रहा है, उसकी बात सुनी जाती है, फिर आरोपित जिस पे आरोप लगा है उसकी बात सुनी जाती है, उसके बाद ना निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और सुनने की बात तो छोड़िए, अब जैसा पुष्कर जी भी बोल रहे हैं, सीमा जी भी बोल रही हैं, तो बहस थोड़ी गर्मागर्म हो गई। लेकिन राजनीति जब यहाँ पे बीच में घुस रही है तो राजनीति बड़ी अजीब हो रही है कि भाई हरियाणा जैसे स्टेट को जीतने के लिए ये 4 पहलवान क्या पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्या इनका इतना बड़ा मतलब राजनीति के तौर पे क्या इनका इतना बड़ा कद है कि ये वोट बैंक को प्रभावित कर सकें, जिसको कांग्रेस या दूसरे दल इस्तेमाल कर रहे हैं? और मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना कद है। अभी हाल में वो विदेश के दौरे से होके आए हैं, तो काफी बड़े आदमी है वो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा जंतर मंतर पर बैठेगा और उनपे दाग लग जाएगा। क्यों पुष्कर जी, ऐसा है क्या? देखिए अगर इस लेवल मानना है कि ऐसा नहीं, जो हम लोग हैं, हम लोग जागरूक हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को सच्चाई पता है कि सारे झूठे बैठे हुए हैं वहां पर।
मगर जो आम पब्लिक है वो तो बस इतना ही विजुअल देखती है कि अरे ये साक्षी मलिक ये सब मेडल लेकर आए थे भारत के लिए और उनको पुलिस जो है उठा उठा के पटक रही है। ये इस विजुअल का झूठ और सच का फैसला होगा कैसे? और उठा उठा के पटक रही है वो तो दिख रहा है ना, दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो आएगा सामने हो जाएगा। आज मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देते वक्त कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि ये ऊंचे पद पे बैठे हैं, रसूखदार आदमी है, इसलिए इन्हें नहीं दी जा सकती जमानत। तो क्या बृजभूषण सिंह रसूखदार नहीं है? क्या उनको जेल में डालना पहले जरूरी नहीं है अगर आप सही मानों में जांच करना चाहते हैं? ईमानदार अधूरी जानकारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ इतने सबूत हैं कि कोर्ट भी देख रहा है कि जांच चल रही है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है। वो भी सिर्फ जांच हो रही है और सीबीआई कर रही है वो जांच। वैसे ही इनके खिलाफ भी जांच चल रही है, तो ये भी रसूखदार है, इन्हें भी जेल में डालना चाहिए और फिर कोर्ट फैसला करे इनको जमानत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। जांच तो हो ही रही है, नहीं तो कोर्ट पहले डिसाइड करेगा कि आप लायक हैं या नहीं है, उसके लिए आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। गतिरोध क्या है पुष्कर जी? देखिए, गतिरोध किसी बात का है कि जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो भी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद रात में 11 बजे के आसपास वो एफआईआर दर्ज होती है। मेरा मानना जो गतिरोध है कि बृजभूषण शरण सिंह वो इतने बड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए, ऐसे में मुझे लगता है कि देखिए, क्योंकि डिबेट में तो काफी आपने पक्ष रखा, सरकार का भी पक्ष रखा और जो आपको जानकारी है वो बताया। ऐसे में समाधान का रास्ता तो मुझे एक ही तरह से दिखाई पड़ता है, जो आप बता रहे हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी जी एक स्टेट्समैन है और दुनिया में नाम है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को या केंद्र सरकार की ओर से पहल करके इस जो विवाद चल रहा है इसको पटाक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इससे देश की बदनामी तो होती है। सोशल मीडिया है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपने लगी है खबरें, तो इससे कहीं ना कहीं देश की इज्जत पर असर पड़ता है भाई साहब। केवल बीजेपी और मोदी जी की इज्जत पर असर नहीं पड़ता है। मोदी जी देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, कांग्रेस देश नहीं है, ये तो देश सबका है ना, हम सबका देश है। तो देश की इज्जत को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो पहल करनी पड़ेगी। उसका जी चलते जनवरी में पहली बार जब ये लोग आए थे तो अनुराग ठाकुर ने सभी को अपने दफ्तर में बुलाया था, मगर सरकार समझ गई कि इनका मन जो है वो सुलझाने का नहीं है मामला, ये खींचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आदेश पे एफआईआर हो गई, मामला खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इतने के लिए आए थे, अब आगे हम तुमको इसके आगे नहीं कुछ देंगे, अब हमको गिरफ्तारी चाहिए। एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अरे तो एक सांसद है तो क्या उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती? नहीं, पुलिस जांच तो करेगी। उसकी इतनी बड़ी खिलाड़ी ये कह रही थी कि जो है मेरे साथ यौन शोषण हुआ और उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक एफआईआर दिखाने के लिए। भारत में पहले 2 कानून थे, चलिए चलते चलते अब अंत में, क्योंकि ये काफी और डिबेट हो गया, मुझे तो बहुत दुख हुआ है आज की घटना से, पहलवानों ने जिस तरीके से। पुष्कर जी, मैं इसको समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहा हूं। मैं आपका एक कमेंट लूंगा कि आपको क्या लगता है, एक लाइन में बताइए कि ये तो मान लिया चलिए विपक्ष की साजिश है, समाधान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको? इसमें एक चीज बहुत साफ है, एक चीज असल मेरे इस पे कॉल आ रहा है, बस कॉल रुकता है मैं बताता हूँ। देखिए, मैं तो ना पत्रकार की हैसियत से ना किसी और हैसियत से, एक भारतीय की हैसियत से सिर्फ इतना कहूंगी, मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगता है कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है इनको बिठा के इनसे बात करना। कल ही हम ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है उस तरीके से ये खिलाड़ी टूट जाएंगे, और आज देख लीजिए इन्होंने जिस तरीके का पत्र लिखा है उससे साफ दिख रहा है कि ये टूट गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे।
संजय जी आपका क्या कहना है, आप क्या समझ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए 28 तारीख को जब जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, ऐतिहासिक दिन रहा, उसी दिन इनके साथ पुलिस ने जो खींचतान की, इनको अरेस्ट किया, हिरासत में लिया, जिस तरीके से हिरासत में लिया वो वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हमने देखी। और उसके बाद फिर अगले दिन एक आईपीएस रैंक के अधिकारी बोल देते हैं कि जी पुलिस के पास अधिकार है इनको गोली मारने का। अब ये लोग क्या करेंगे? इनका जहां पे ये जंतर मंतर जहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से भी इनका सब कुछ टेंट, कुर्सियां वगैरह जो भी था, तिरपाल सब उखाड़ के हटा दिया गया। तो आखिर आदमी करेगा क्या जब वो मतलब सरकार उसकी सुन नहीं रही है? पुलिस की तरफ से जो बर्ताव हो रहा है वो तो बिल्कुल ही अपरंपार है। और दूसरा, अब कई लोग ये भी बोल रहे हैं, जैसे कि पुष्कर जी बोल रहे हैं कि भाई ये लोग नाटक कर रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ पुष्कर जी नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ और जगह भी चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, तो देख के बुरा लगता होगा ना इनको। जाहिर सी बात है, उसके बाद क्या करेंगे? जो कदम उठा रहे हैं हो सकता है कि शायद वो कदम सरकार को जगाने के लिए काफी हो, और हो सकता है कि इन अब क्या हो, इसके आगे शब्द नहीं है, माफ कीजिए। नहीं ठीक है पुष्कर जी, आप संपर्क में हैं आप पुष्कर जी? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने कैमरे को ठीक कर लीजिए। बट ये असल उल्टा हो गया है, एक मिनट। पूरा देश में उल्टा पुल्टा हो रहा है भाई साहब, पूरा सिस्टम उलट गया है। पहलवानों को गर्व करना चाहिए, पहलवानों पर गर्व होना चाहिए, आज उस पर आप टीका टिप्पणी हो रही है। तो फाइनल कमेंट बताइए पुष्कर जी, आप क्या देखते हैं, कैसे समझते हैं इस चीज को, और आपको अभी तक पॉलिटिक्स दिखाई पड़ रहा है, इस पॉलिटिक्स का कोई समाधान है या नहीं, और इसका फायदा किसको मिलेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये जो भी लोग हैं इसके पीछे, उनकी कोशिश होगी कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, हरियाणा चुनाव चले ये सब, क्योंकि उनको इसमें लाभ लेना है। तो इसलिए मुझे अभी अगले 1-2 साल तक इस नहीं लगता है कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा ये बताइए पुष्कर जी, ये जो पुष्कर मान लिया आज वो हरिद्वार में शाम 6 बजे अपने मेडल को मान लिया गंगा में प्रवाहित करते हैं, जैसा कि मोदी जी भी बोल रहे थे कि माँ गंगा ने बुलाया है, आज वही शब्द है, पहलवानों के जुबान में वही शब्द आया है, माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा पवित्र है, मैं वही प्रवाहित कर दूंगा। तो इसमें देश की मिट्टी, देश की इज्जत कुछ खराब नहीं होती है, आपको दिखाई पड़ रही है? ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, आपको महसूस हो रहा है? अरे बार मेरे इस पे कॉल आ रहा है, काट दीजिए। हाँ काट दिया। हाँ नहीं, मैंने कहा ये अभी तुरंत ये मामला सुलटने वाला नहीं है, अभी ये चलेगा काफी समय तक, कम से कम 1.5-2 साल ये खींचेगा। यानी बात साफ है, 1.5-2 साल तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी। नहीं, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद में अगर सीटें कम आएंगी तो सुनेगी। चलिए, आज का टॉपिक बहुत हॉट रहा, और पुष्कर जी और सीमा जी और तमाम लोग जो अपने अपने विचार रखे, आप सभी का धन्यवाद। हम लोग समय समय पर अपने विचार को रखना चाहिए, मेरे हिसाब से देश को भी जानने का हक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी है तो बीजेपी रहे, कांग्रेस है तो कांग्रेस रहे। हमारा मतलब ये है, हमारा संदर्भ ये है, हमारा मायने ये है कि देश क्या सोचता है। जैसे पत्रकार हम चारों आदमी, चारों के अपने अपने विचार हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी को इस पे पहल करनी चाहिए। एक बार अगर वो ट्वीट करते हैं, विनेश कल मेरे घर पे आएंगे, लंच करेंगे, डिनर में सारे समस्याओं का समाधान करूंगा, मुझे लगता है कि सारा टाटा फिक्स हो जाएगा, कांग्रेस और विपक्ष की सारी साजिश फेल हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं किन मजबूरी है, क्या है राजनीति के अंदर में, क्या है राजनीति। आप सभी लोग आए और जो चर्चा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर जी, आपका विचार बहुत अच्छा लगा। सीमा जी, आपने भी विभाग से अपना राय रखा, और संजय जी आप एक्सपर्ट की तरह जो आप बता रहे थे 2021 से जो आपने जिक्र किया, और सीमा जो हाल वाली जो तुमने बात बताई, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, ये न्यू इंडिया है। जी, घर का अभिभावक जो होता है ना, जो घर का सबसे बड़ा होता है, वो जब विवाद होता है तो वो बच्चे से भी बात करता है, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो। अब वो परिवार रहे नहीं, इसीलिए जो है मोदी जी को समझ में नहीं आया, परिवार में रहते तो शायद समझ जाते।
चलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये देश अपना एकजुट रहे, पहलवानों की भी इज्जत बनी रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इज्जत बनी रहे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते हैं, लेकिन देश की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए। इंडिया लाइव पर और भी हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।